तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे पापा कितने खुश थे। शिवमान को देखकर हॉस्पिटल से सीधा घर आना चाहते थे। मैं तुम दोनों से गुस्सा हूँ। तुम दोनों मुझे सम्मान नहीं दिला रहे। सुनिए मॉम, क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है? जरा घूम के दिखाओ। ये तुम्हें परफेक्ट फिट आ रहा है, अच्छी लग रही हो। सुनो याओ याओ, जब तुम बीजिंग गई थी और अपनी बहन से मिली थी तब उसका हाल कैसा था? वो यहाँ बिल्कुल सही है। भले ही बड़ी कंपनीज में यहाँ कंपटीशन है, लेकिन वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही है और अपने करीबी दोस्तों के साथ रहती है। वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं और साथ में काफी खुश भी रहते हैं। तुम बस फ्रीडम देख रही हो, उससे कुछ सीखती क्यों नहीं? उसने बचपन से किसी को तकलीफ नहीं दी है। हमेशा ना खुश रहती हो, थोड़ा खुद को बदलो। हाँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को तकलीफ में नहीं देखना चाहती, पर जवानी में मेहनत करना तुम लोगों के लिए बुरी बात तो नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है। इस बार मैंने सोच लिया है, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तब तुम्हें कंपनी में इंटर्नशिप करनी होगी। इससे तुम एक्सपीरियंस लोगों से काफी कुछ सीख पाओगी। तुम्हारे पास सीखने का ये एक अच्छा मौका है। बड़े शहरों में जैसे तुम्हारे टीचर सिखाते हैं, उससे तुम्हें अच्छा ही सिखाएंगे। सिर्फ सुनोगी या बोलोगी भी? सुनिए मॉम, ये कैसा लग रहा है? लॉन्ग सही है या शॉर्ट? तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मैंने सुन लिया। वैसे भी क्या शाओमान हमारी फैमिली में सबसे कमाल नहीं है? जाने दीजिए ना उसे। तुम कितनी काबिल हो मुझे और तुम्हारे पापा को बताओ। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? वैसे भी मुझे खुद के भी टेंशन है। मेरे दोस्त कॉल कर रहे हैं, मुझे जाना होगा, तो मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? चैन शुनटोंग, मॉम का ख्याल रखना। चैन शुन याओ, मॉम देखा, ये सबको परेशान कर देती है। तुम इतने रात को तैयार होके कहाँ जा रहे हो? मॉम, वो आज रात मुझे कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट से जाकर मिलना है और कुछ बिजनेस के बारे में जाकर बातें करनी है, तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। शराब कम पीना। ठीक है। और जल्दी आना। ठीक है। यहाँ आ जाइए। हटिए जरा, साइड में जाइए। हाँ, मुझे यहाँ पर जाने दीजिए। आ जाइए। आराम थैंक से, यू। आराम से। ध्यान अरे से, थोड़ा ध्यान ध्यान दो, से। आराम से। आपका शुक्रिया। बॉस, आप गए नहीं? मैंने सोचा कि डेवलपमेंट के लिए थोड़ा रुका जाए। क्या आप वहाँ चलकर बात करना चाहेंगे? यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। संभल कर। अब मैं खुद आ सकता हूँ। ठीक है। बॉस, तो क्या आप लियू शांग को ज्वाइन करने वाले हैं? मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ। अगर मेरी मदद चाहिए तो बताना। जरूरत नहीं, मैं खुद अपना रास्ता ढूंढूंगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ओह, बदबू आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पूछ रही हूँ, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं, हमारे रूम में वॉमिटिंग की बदबू आ रही है।
हाँ? तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो 2 दिनों में वापस जाने वाली थी ना? किसने कहा मैं जा रही हूँ? अरे यार बहन, तुम यहाँ शेयर्स की बात करने आई थी ना? बस पैसे देने और साइन करना है। अगर मैं होता तो मैं अब तक वापस चला गया होता। हाँ बस डींगे मारो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने बहुत बड़ी डील की है आज, तो तुम्हें मुझे ड्रिंक्स पिलानी चाहिए आज। तुमने क्या बड़ा काम किया है क्या? मुझे इसे चाची को भी बताना चाहिए। अरे उन्हें भी मुझे ड्रिंक पिलानी चाहिए। जाओ यहाँ से। यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे नहीं सुनना। ठीक है, बदबू मार रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं जाओ मेरे लिए ग्लास पानी लाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी का ग्लास लेकर आती हूँ। गरम पानी का ग्लास लाती हूँ। चलो, रुको, मैं दर्द तुम्हें हो रहा गरम है। पानी का ग्लास दर्द हो देती रहा है। हूँ। रुक चलो। जाओ। अरे ये दर्द कर रहा है। चेन श्योमान, पहले मेरी बात सुनो। इस तरह भाग क्यों रही हो? थोड़ी हिम्मत दिखाओ, मेरा सामना करो। मेरा भरोसा करो, अगर एक बार तुम भगोड़ी बन गई तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। जरा मुझसे सीखो। मेरी कुछ भी ख्वाहिशें नहीं है। चेन, हे, रुको। एयर फ्रेशनर। बची जो 7 कंपनियां हैं वो सब जीफेंग सीरीज की कंपनियां हैं, जिससे जीफेंग गठबंधन बनता है जो जीफेंग को मदद करते हैं। और वो तुम्हारे पैसे लेकर मुसीबत नहीं पालना चाहते हैं, उन्हें आपस में ही लड़ने दो। लेकिन तुम जीफेंग को नहीं समझते, उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। केयान यूयाओ शहर में नया है। उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा था कि अंकल माँ उसकी मदद करेंगे और हमारा पूरा परिवार उसके प्लान के खिलाफ है। इसके अलावा क्योंकि मैं उसके सबसे करीब हूँ, आने वाले 100 दिनों तक मैं उसके लिए लकी साबित होंगी। तुम्हारी नजर दूर की और तुम जानते भी ज्यादा हो, लेकिन पिछले 2 दिनों में तुम हर जगह घूम चुके हो। यूयाओ शहर में बड़ी फैक्ट्रियां लिu शांग का साथ नहीं दे रही हैं। वो सब जीफेंग के रास्ते पर चल रही हैं। और तुम तो सब कंपनी से मिल भी चुके हो, पर किसी ने हमसे हाथ नहीं मिलाया। मामूजी के पास तो फाइनेंस है, फिर भी वो शांत है। हम कैसे ओवरटेक करेंगे? हाँ, अगर नानम्यान इन्वेस्ट करना चाहे तो, पर उनके पास भी फंड्स बहुत ही कम हैं। तुम कैसे लड़ोगे? इसके अलावा मैं तुमसे सच कहना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी ने कभी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया है। तुम प्रोजेक्ट लेने के बाद उन्हें साथ लेना चाहो तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हम मिट्टी और ईंट के बिना दीवार नहीं बना सकते। तो तुम बताओ कि तुम कैसे ऑपरेट करने वाले हो? हार मान ली? अरे यार, तुम भी ना मेरे साथ शंघाई चलो, ठीक है? मुझे किसी से मिलना है। अभी तक तुमने हार नहीं मानी और यहाँ दोस्त भी बना लिए। वो एक अहम कड़ी है। कौन है वो अहम कड़ी? बॉस, मैं श्योमान, लेट तो नहीं हुई ना? ये ये कौन है? है हेलो। हाँ, शे जुनियाओ, ननम्यान इन्वेस्टमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट। यह है चेन श्योमान, मेरी एक्स एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय। बैठो बैठो बैठो। तो यूयाओ प्रोजेक्ट के बारे में सुनो। इसने तुम सबको असफलता की ओर ले जाकर कोई गलती नहीं की। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती लिu शांग की है। बिल्कुल सही कहा। हाँ? अच्छा श्योमान, तुमने शंघाई की एक बड़ी कंपनी के बारे में सुना है? काम की बात करें। अरे केयान, तुम यूयाओ के पीछे इतना क्यों पड़े हो? हाँ बॉस,
मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब हमने पहले रिसर्च की थी तो हमारे पास ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट्स थे और उनमें से एक सनराइज इंडस्ट्री भी था। आप लियू शांग और यानसू से क्यों कंपटीशन कर रहे हैं? उन लोगों की सोच आपसे छोटी है, बल्कि उनकी सोच ही नहीं है। मुझे लगता है श्योमान बिल्कुल सही कह रही है। दरअसल ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं बस खुद से जीत नहीं पा रहा। इस बार मेरी लड़ाई खुद से है और ये बात मैं फ्यूचर में भी बोलूंगा। मुझे ये हार बर्दाश्त नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम जायफेंग की सारी बड़ी कंपनियों में जा चुके हो, तो अब हर जगह से रास्ता बंद है, तो अब आखिर हम करें क्या? बॉस, 2 दिन में आपके काफी चर्चे हो गए हैं। आप बहुत कमाल के हैं। बस बस बस, अब तुम बॉस की तारीफ करना बंद करो, पहले सरदार को पकड़ो। हाँ, तो तुम बताओ क्या, तुम आखिर जीफेंग का दरवाजा कैसे खटखटाओगे? अरे तुम हंस क्यों रहे हो? ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? हाँ मिस्टर जी, चैन हुआफेंग मेरे चाचा हैं। कौन? मेरे चाचा हैं चैन हुआफेंग। तुम्हारे चाचा चैन हुआफेंग है? अब मुझे समझ में आया कि ये कॉन्फिडेंस आया कहां से। चलो श्योमान, तुम हमें और थोड़ा डिटेल्स में बताओ। पूरी तरह से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने चाचा से कभी जीफेंग के बिजनेस के बारे में बात नहीं की। मुझे नहीं पता चाचा माँ ने चाचा चैन हुआफेंग के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं किया। मुझे पहले ये पता लगाना होगा वो क्या सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम आराम से उनसे बात करना। लेकिन याद रखना, अगर आप लोगों को मेरी मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं अपना बेस्ट दूंगी। हे श्योमान, मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर ऐड करता हूँ, स्कैनर लाओ। हाँ जल्दी भेज दिया, देखो आया क्या? जाई जुनियाओ। हाँ वही है। इनकार मत करना, लेकिन नसीब तुम्हारे साथ में है। तुमने चैन श्योमान पर एहसान किया था, अब वो तुम्हारी युवाओं में घुसने की चाबी है। सही कहा ना? नहीं, वो तो जीफेंग के खजाने की चाबी है। तो तुम्हें जल्दी शंघाई जाना चाहिए। नामन्यान इन्वेस्टमेंट से इंटेंट लेटर लेके आओ। हम यहाँ खाली हाथ नहीं बैठ सकते। हमारे रिसर्च को फास्ट ट्रैक करो। मुझे फंडिंग चाहिए। मैं लियू शांग को आगे नहीं जाने दे सकता। मेरे पास पैसे हैं, मैं बोर्ड से दरखास्त करूंगा कि मैं वापस लौटूं, तब तक इस प्रोजेक्ट को पास कर दें। कियान तुम सही हो, प्रोजेक्ट को पहले शुरू करना होगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 10 मिलियन से ज्यादा। ये काला धन तो नहीं है? बकवास मत करो तुम, ये मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं जो मैंने अपनी बीवी को मना कर लिए हैं। कियान, तुम जो कर रहे हो उसमें मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें, ठीक है? तो फिर इस प्रोजेक्ट में तुम्हें मुझे अलग से शेयर देना होगा। तुम चालाक लोमड़ी हो, दूसरों की थाली पर नजर रखते हो, लालची कहीं के। मैं भी टिकट बुक करता हूं। गुड मॉर्निंग चाची। श्योमान तुम आ गई? नींद अच्छी आई ना? हाँ सुनो श्योमान, तुम बहुत टाइम के बाद आई हो और तुम्हारे साथ अच्छे से बैठकर खाना नहीं खाया। मैंने फ्राइड ब्रेड स्टेक और स्टिकी राइस बनवाए हैं, तुम्हारे फेवरेट। अच्छे से खाना। चाची कंपनी में काम ज्यादा है? हाँ काम तो है। तो
आपने प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के बारे में कुछ सोचा है? प्रोडक्शन को एक्सपांड करना शिवमान, ये इतना आसान नहीं है। तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो। अब तुम वापस आ गई हो तो अब अच्छे से रहो और एंजॉय करो। तो मैं और तुम्हारे चाचा रेस्ट कर सकते हैं। मैं अभी हॉस्पिटल जाके चाचा से मिलती हूँ। रोज रोज मिलने की जरूरत नहीं है। वापस आना आसान नहीं है। अब आ गई हो तो घूमो फिरो। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं आई हूँ तो चाचा के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना है और साथ में थोड़ी आपकी भी मदद करनी है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी मेरे एग्जाम में बहुत बुरे मार्क्स आए थे। चाचा ने मुझे डांटा नहीं, पर आपने मुझे बहुत ज्यादा डांटा। मुझे याद है तब मैंने पहली बार डांट खाई थी। पर इतने साल घर से दूर रहने के बाद जैसे ही मैं बड़ी होती गई, आप लोग मुझे वापस फैमिली का मेंबर समझने लगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो। फ्राइड ब्रेड स्टिक्स और स्टिकी राइस। बहुत बढ़िया। ये लो। शमन खाओ। इसे बीच में रख दो, चाची को भी पसंद है। हाँ, ये लो तुम्हारा फेवरेट। लो खाओ। मजा आएगा खाने में। हाँ। वाह, कैसा लगा? कुछ लोगों को लगता है युआन राजवंश से है। युआन राजवंश, पहले इसे सॉन्ग राजवंश कहा जाता था। चाचा, शाओमान तुम आई हो। आप वापस पढ़ने लग गए। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा था। मैं सो नहीं पा रहा। अभी तक मुझे ऑपरेशन के लिए नहीं ले गए। सुबह से यही लेटा हूँ। लेटे लेटे मेरा दिमाग खराब हो चुका है। आज तुम क्या स्वादिष्ट खाना लाई हो? चाचा, चाची काफी रोमांटिक है। हाँ, वो हर 2 दिन में बुके चेंज करती है। अच्छा है। ये ओल्मा लेकर आया था। उसे इस तरह की चीजें बहुत पसंद है। मुझे याद है जब पहली बार चाचा माँ यहाँ आए थे, वो जीफेंग के साथ कोलैब करना चाहते थे। अचानक इस बारे में क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है आप दोनों साथ में काम करते हुए बहुत अच्छे लगते हो। आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तुम्हारा मतलब उसके साथ काम करने से है? मैं उसके साथ काम क्यों करूंगा? कैपिटल में कॉपरेट करना मेरे लिए नामुमकिन है। तुमने फाइनेंस पढ़ा है ना? चाय के प्याले का फिनोमिनन पता है? वो क्या होता है? पुराने स्टम्प की अवधारणा से चिपके रहना जो सट्टेबाजी से लाखों तक पहुंच सकता है। जो चाय पीना चाहते हैं वो खरीद नहीं सकते, जो उगाते हैं उन्हें खाना नहीं मिलता। क्या ये अच्छी बात है? ब्रुकलिन इंडस्ट्री युयाओ में हजारों सालों से चली आ रही है। यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं रहा है। मुझे ये सब कुछ पूर्वजों के लिए बनाए रखना होगा और तुम्हारी जनरेशन के लिए भी बचाकर रखना होगा। क्या कोई विन विन रास्ता नहीं निकल सकता? इसमें विन विन कैसे हो सकता है? वो क्या चाहते हैं पता है? सिर्फ और सिर्फ पैसा। वो जो भी करते हैं सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। जानती हो, अगर एक बार इंसान को पैसे का लालच लग जाए तो इसमें हार जीत का कोई मतलब नहीं। क्या बातें हो रही है? चाची, कुछ नहीं। कुछ फ्रूट्स लाई हूँ। आप यहाँ बैठिए। हाँ हाँ, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? अभी तो परोसा है। बातों में कुछ ज्यादा ही बिजी थे। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अच्छे से आराम करना है और अच्छे से खाना है। बातें बंद करो और चलो खाओ। ठीक है। चाचा, पहले आप खा लीजिए। अब चाची आ गई है तो मैं निकलती हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा शोमान, हाँ, तुम्हें अभी दोबारा आने की जरूरत नहीं। बाहर जाओ और दोस्तों के साथ मजे करो। घर में मत बैठी रहना। हाँ, अच्छा मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ। मेरे पीठ पीछे क्या बातें हो रही थी? कुछ खास नहीं। जब मैं अंदर आई तुम लोगों ने बातें बंद कर दी। तुमने मुझसे कहा है कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अच्छे से खाना है। अगर तुम डॉक्टर की बात मानोगे तो बहुत
चाचा के लिए छोटा गिफ्ट लिया है, कुछ दिनों में भिजवाती हूँ। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तुम्हारी चाची है? दोस्त के पेरेंट्स। सच्चे दोस्त मिलना मुश्किल होता है ना? मेरी फ्रेंड गुजर गई तो मैं उसके माँ बाप का ध्यान रख रही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। माफ करना। कोई बात नहीं। लियू शांग के बारे में सोच रहे हो? सही है, ऐसे लोगों के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। मैं आपकी अच्छी दोस्त हूँ, सिंसियर दोस्त। हाँ, याद आया, शी जुनियाओ, मैं कह सकती हूँ कि आप लोग भी अच्छे दोस्त हो। सही कहा ना? हाँ, दोस्त है। चलो चलते हैं। भाई ली, प्लीज हाँ? इसे पैक कर देना, मैं एड्रेस बाद में भेजती अच्छा, हूँ। प्राइस हाँ। भी भेज देना, ठीक है? हाँ, कोई बात बाय-बाय। नहीं। हाँ बाय, ध्यान रखना। इस जगह को तो बीजिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर रात को जाने के लिए जगहें कम हैं, पर ये जगह पिछले कुछ सालों में पॉपुलर हो गई। ये जगह बहुत अच्छी है। सच में? शुक्रिया। खाना एंजॉय कीजिए। थैंक यू। चलो, आज इतनी सारी जगह दिखाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, होस्ट का काम है। चैन शियाओमान, लिंगशाओ, तुम वापस कब आई? बस अभी कुछ दिनों पहले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं यहाँ पर चूचू और लुई के साथ हूँ। चूचू, लुई, जरा देखो कौन है। कौन है? चूचू, लुई, श्याओमान। चैन शियाओमान, तुम तो बहुत पतली हो गई हो, तुम्हें पहचानना मुश्किल है। बिल्कुल नहीं। आओ मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ये तीनों मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम चारों साथ में बड़े हुए। लिंगशाओ, लुई और चूचू। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाय। हेलो, ये है मेरा दोस्त बीजिंग से, केयान। क्यों ना हम सब साथ में बैठकर बातें करें? सब यहीं आ जाओ। चलो ज्वाइन कर लो, आ जाओ। हाँ, मैं बैठने के लिए स्टूल्स ले आता हूँ। पुराने दोस्त है क्या? बचपन से ही साथ हैं। फिर मैं बीजिंग चली गई तो फिर इतना कांटेक्ट नहीं रहा। बहुत सालों के बाद मिले। वाह, तुम खाना भी लेकर आ गए। यहाँ रखो। चलो लाओ, चलो। लाओ, लाओ। शियाओमान, हाँ, कैसा चल रहा है? बीजिंग में बहुत पैसे कमा रही हो ना? क्या पैसे, बस मेहनत की। श्याओमान, तुम्हें पता है इसने अपना स्टूडियो 200 स्क्वायर मीटर का बना दिया है। क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है? और अब ये आर्टिस्ट बन चुका है तो हम लोग इसे आर्टिस्ट लिंक करके बुलाते हैं। क्या सच में? हाँ, ये सब गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से हुआ है। लेकिन अब बस मेरे बारे में बात नहीं करनी। चलो ड्रिंक करते हैं। नए दोस्त और शियाओमान के वापस Cheers! लेकिन गवर्नमेंट तुम्हें अपना फंड दे रही है, इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में काफी बिकता है। तो फिर तुम इन्वेस्टमेंट लेकर एक्सपैंड क्यों नहीं कर रहे हो? देखो भाई, तुम्हें नहीं पता, यहाँ हमारे साथ कैपिटल की वजह से बड़ी बड़ी ब्रांड्स नीचे आ गई है। और वो शानहाई पोर्सलिन फैक्ट्री जो ली जिहाई की है, जो आधे महीने से बंद पड़ी है, वो खत्म होने के कगार पर है। कुछ महीनों पहले उन्होंने काफी सारे नए इक्विपमेंट्स हायर किए थे, जिसकी वजह से जिहाई के पिताजी बहुत ज्यादा खुश थे। जिहाई को लगा कि उसके फैक्ट्री लेने के बाद ही उसकी ब्रांड फेमस हो रही है। लेकिन जब कैपिटल नहीं मिला तो उनको हाथ खींच लेना पड़ा, जिसकी वजह से जिहाई की फैमिली को कंपनसेशन देना पड़ा। बहुत बुरा किया। वो उनके साथ सब कुछ ले जाना चाहते थे। हाँ वही तो, उसकी वजह से जिहाई की फैमिली को घर बेचना पड़ा। इसीलिए मुझे लगता है कि पोर्सलिन बिजनेस में सब चीजों को समझना जरूरी है। चलो अब आर्टिस्ट लिंक के नाम पर एक टोस्ट हो जाए। नहीं नहीं, मुझे शर्मिंदा मत करो। वाह, अंदर आ जाओ, आराम से देखो, ये मेरा स्टूडियो है। कमाल का है। चूचू, उसे अच्छे से दिखाओ। बहुत सुंदर हाँ, है। बिल्कुल। क्या बात है। क्या मैं फोटो खींच हाँ, सकता हूँ? जितनी चाहिए उतनी खींचो। ये बहुत सुंदर है। हाथ से पेंट किया है।
क्या ये तुमने लिखा? लिखा तो नहीं, लेकिन जरूर इसे जलाकर बनाया है। इतना भी बुरा नहीं था। वाह, ये देखो। हे, तुम्हारे दोस्त की पसंद बहुत अच्छी है। कैसा चल रहा है? खूबसूरत है ना? खूबसूरत। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मेरा भी रिएक्शन तुम्हारे ही जैसा था। मैंने खुद ही सोच कर कहा कि हमारे पूर्वज इतनी मजबूत मिट्टी को पिघलाकर इतनी खूबसूरत चीज कैसे बना सकते हैं। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ, लेकिन आराम से, बहुत आराम से। समझ गई। वाह, बेहद खूबसूरत। बॉस देखिए, लाइट के अंदर से ट्रांसलूसेंट दिखता है। दिखाओ ना। क्या तुम्हें तुम्हारा वर्कशॉप वहाँ पर शिफ्ट करना है? और क्या बना रहे हो? चलो चलते हैं। बढ़िया चलो। है। हे, आराम से देखना तुम लोग। मुझे तुम्हारे दोस्तों से पता चला तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में हैं। कौन से हॉस्पिटल में? अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को उनकी मदद के लिए भेज सकता हूँ। बॉस, मैं जानती हूँ आपके काफी दोस्त हैं, पर चाचा का ऑपरेशन हो गया है और डिस्चार्ज होने वाले हैं। आप परेशान मत होइए। कितना क्यूट है। क्यूट है ना? क्यूट है। एक फोटो ले लूं? ये मेरे लिए आसान नहीं अरे है। आराम से बच्चे, हाँ आराम से। मुझे बताओ कि मेरी नौकरी है या फिर नहीं है। अरे जरूर है, लेकिन हाँ, सारी डिशेस जल्दी तैयार हो जाएंगी। शानहाई प्रोक्लेन फैक्ट्री, मिस्टर ली चोंगशान। कौन हो तुम? हेलो, मैं हूं कियान। ओह, लगता है आपको मैंने पहले कहीं देखा है। मैं आज आपसे यहां पर शानहाई प्रोक्लेन फैक्ट्री के बारे में बात करने आया हूं। वो इनिशियल कॉपरेशन प्लान जो याओ शेंग और जूही के जरिए प्लान हो रहा है, वो मैं लेकर आया था। ओह हाँ। ओल्डवांग, जरा इन्हें बैठने दो। डायरेक्टर के इस तरफ आइए, बैठिए। आइए। हेलो डायरेक्टर। हेलो, आइए। यहां पर कैसे आना हुआ? आखिर बात क्या है? क्या आप अच्छे से मुझे समझा सकते हैं कि शानहाई फैक्ट्री की अभी हालत क्या है? अच्छी नहीं है। शुरू में डायरेक्टर लियो हमारे पास आए, कहा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले 3 महीनों में उन्होंने पेमेंट बहुत सही तरह से किया। भले ही प्रोडक्शन का कोटा थोड़ा सा ऊंचा था, हमने बाहर की फैक्ट्री और वर्कर से इसके लिए मदद ली। उसके बाद ये सब कंप्लीट हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने हर महीने प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग की। उन्होंने जो पेमेंट किया था उससे हम भट्टिया और सामान खरीद पाए। ये कच्चा माल और बढ़े हुए कर्मचारियों की सैलरी हमें एडवांस में पे करनी पड़ी, लेकिन समय के साथ हम एडवांस पे नहीं कर पाए। पिछले 2 महीने में मैन पावर कम होने की वजह से टास्क पूरा नहीं हो पाया। डायरेक्टर लियो उनका इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते हैं और अब शानहाई ब्रांड और हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स सब उनके साथ चले गए और हम इस हाल में पहुंच चुके हैं। ओल्ड चैन की वजह से यहां मैं अभी भी जीफेंग की मदद से कुछ सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑर्डर्स ले सकता हूं, वरना हमें सच में समझ ही नहीं रहा था कि हम कैसे जिंदा रहे। ओल्ड चैन मतलब जीफेंग के मास्टर चैन हुआ फैंग? हाँ मास्टर चैन। अभी अभी आपने कहा कि प्रोडक्शन का टारगेट मुश्किल से पूरा हो पा रहा था, लेकिन जब सामान सारा बिक रहा है तो फिर आपके पास ऑपरेट करने के लिए फंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है। जब हमने शुरू में डायरेक्टर लियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उन्होंने कहा था वो प्रोडक्शन संभाल लेंगे, बड़ी बड़ी बातें की और सेल्स की गारंटी ली, लेकिन बाद में आपको नहीं पता डायरेक्टर के ऐसा एक आइटम। आप डायरेक्टर लियो से बात कीजिए।
आपके बोले गए कुछ शब्द हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। 3 गुना हर जाना हमें पूरी तरह खत्म कर देगा। अरे बॉस, मैंने कहा था ना होस्ट मैं करूंगा, जल्दी क्यों आ गए? हमने हमेशा साथ में आने की बात की है। ठीक है तो चलो बैठते हैं, आ जाओ। बेटा जी। जल्दी मेन्यू लेकर आओ प्लीज। हाँ 1 मिनट। दरअसल आज मैं यहाँ कुछ क्लैरिफाई करने आया हूँ। सर हाँ लाओ मुझे दो। मैं पहले देख लूं, बाद में बुला लूंगा। ठीक है। बॉस तुम कुछ कह रहे थे ना, बताओ, जो है खुलकर बोलो। मैंने थोड़ी रिसर्च की है शानहाई प्रोक्लेन फैक्ट्री पर और उनके अभी के हालातों के बारे में। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का कंपनसेशन नहीं मिल रहा। हमारे इनिशियल बेड कंडीशंस क्लियर थे जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी थी, लेकिन अभी जो शानहाई प्रोक्लेन फैक्ट्री की हालत है, क्या उन्हें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल रहा है? देखो मैंने तुम्हें बॉस, मैंने पुराने जैसे रिश्ते रहे हैं उस वजह से बुलाया, पर तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तुम्हारी सलाह सुनूंगा, तुम्हारे बताए गए तरीके पर चलूंगा। वो 2 महीने से प्रोडक्शन कैपेसिटी तक भी नहीं पहुंचे और तुम्हारे विड्रॉ से उन्हें और लॉसेस हो गए। उनके वर्कर्स, उनका ब्रांड, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। क्यों उन्हें बर्बाद करने पर तुले हो? बर्बाद करने पर? क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कंपनी छोड़ने से पहले तुमने ही सेट किया था ना। उनके पास 1000 बहाने हैं पर फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं। मैं बस लीगली अपने इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं गलत हूँ क्या? तुम गलत नहीं हो। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कौन गलत है? ली फैमिली इस फैक्ट्री को 3 जनरेशन से चला रही है और उनके पास अपना बड़ा कनेक्शन और काफी रेपुटेशन है। और अगर तुम उन्हें अपने पैरों तले इस तरह से कुचल दोगे तो तुम्हारे फ्यूचर डेवलपमेंट्स में कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। और इसके अलावा ली फैमिली अब जी फैंग के साथ काम कर रही है। अगर तुम उनकी मदद करोगे तो इससे जी फैंग पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा, कई सालों तक तुम्हारे साथ काम किया, तुम्हें लगता है अब भी मुझे सीखना पड़ेगा लोगों के साथ अच्छा बनना? जो भी हो, मुझे क्या पसंद है उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ तुम्हारा लॉजिक ही है, तुमने ही शुरू किया था इतना बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ, शानहाई प्रोक्लेन फैक्ट्री, हाँ, ये तुम्हारे हाथों से कब की फिसल चुकी है। लेकिन केहान, तुम मेरे सामने वकालत कर रहे हो या मुझे कोई काम सौंप रहे हो? हाँ,
मैं अब तुम्हारा बॉस नहीं हूं और अब मैं तुम्हें कोई काम भी नहीं दे सकता, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने खुद ड्राफ्ट किए थे। तो बात ऐसी है, ये मेरी जिम्मेदारी है।当我开始为了一抹颜色争取，一再告诉我自己不可以畏惧。当我在这里每一件事情顺心，我该何从，又该何去？当我再一次梦到你们身影，发现自己已经不再像从前般孤寂，学会控制了情绪，又懂得一个人在这世界里面对狂风骤雨。当经历过憧憬和失意，慢慢发现这里并没有你我的足迹，而另一方天地多熟悉，连空气都像轻轻的手拥抱我身体。我愿意在这里从今起，把你们的一点一滴揉进这蓝色里，这是你们存在过的痕迹，也是你们留给我的惊喜。当经历过憧憬和失意，慢慢发现这里并没有你我的足迹，而另一方天地多熟悉，连空气都像轻轻的手拥抱我身体。我愿